बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। सिर्फ इन दो किस्म के लोगों को मुफ्त आटा और फ्री राशन फराम किया जाएगा। तो ये कौन से दो किस्म के लोग हैं, इसके बारे में मुकम्मल तफसील के साथ आपको आगाह करेंगे। अगर आपने भी ये मुफ्त आटा और फ्री राशन का गिफ्ट हैम्पर हासिल करना है तो इस मालूमात को गौर से और मुकम्मल सुने। इसके साथ साथ जो लोग इस माह रमज़ान में ईद उल फितर से पहले पहले 10,000 या 5,000 या फिर 2,000 रुपए की फौरी इमदाद हासिल करना चाहते हैं, वो भी इस मालूमात को गौर से सुनेंगे। इंशाल्लाह आज आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताया जाएगा कि आखिर आप इस तरह के इमदादी प्रोग्राम में किस तरह शामिल होकर किस तरह इमदाद हासिल कर सकते हैं। देखिए, अक्सर लोगों को इस बारे में इल्म नहीं होता, वो नहीं जानते कि किस इमदादी प्रोग्राम में किस तरह अप्लाई होना है और किस तरह इमदाद हासिल करनी है। सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस गुजारिश ये है कि आप गौर से सुने ताकि आपको समझ आए और उसके बाद आप उस मालूमात पर अमल करते हुए इन इमदादी प्रोग्राम से इमदाद लेने में कामयाब हो सकें। देखिए, आपके सामने आप देख रहे होंगे कि इधर उधर काफ़ी सारे लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त आटा और गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों ने हासिल भी कर लिए हैं। इसी तरह लोगों को इस माह मुकद्दस में, इस माह रमज़ान में 10,000 रुपये की फौरी इमदाद भी दी जा रही है। 5,000 रुपये भी मिल रहे हैं। कुछ लोगों को 2,000 रुपये की इमदाद भी मिल रही है। तो आखिर आप क्यों नहीं हासिल कर सकते? अगर आप भी खुद को हकदार समझते हैं तो फिर आपको ये इमदाद भी मिलनी चाहिए। बस आप छोटी सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये इमदाद नहीं मिल पाती। तो इन गलतियों से कैसे बचना है, सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। देखें जी, सबसे पहले तो आपको इब्तदाई मालूमात का पता होना चाहिए कि किसी भी इमदादी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका डायनामिक सर्वे या NSER सर्वे होना लाजमी है। और NSER सर्वे या डायनामिक सर्वे सिर्फ शादीशुदा जोड़ों का ही किया जाता है। मतलब शादीशुदा खवातीन जब अपना डायनामिक सर्वे करवा लेती हैं तो उसके बाद आने वाले मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स में भी उनकी रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुकी होती है। जैसा कि इस बार तमाम सूबों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और किसी भी सूबा की जानिब से जो प्रोग्राम चलाया गया है उसकी कोई नई रजिस्ट्रेशन या कोई स्पेसिफिक अप्लाई का सिस्टम मुतारिफ नहीं करवाया गया, क्योंकि पहले से तमाम लोगों का डेटा मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग वो भी मौजूद हैं जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे या NSER सर्वे नहीं करवाया हुआ, लेकिन वो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हालात में गुजार रहे हैं। मतलब वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ख़ुद को इन इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल करने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है NSER सर्वे या डायनामिक सर्वे। तो ये जो डायनामिक सर्वे करवाया जाता है ये आप अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से करवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, घर के गैस या बिजली का बिल, बच्चों के बे फॉर्म्स और अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें लेकर आप जब तहसील ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ से आपका डायनामिक सर्वे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपसे आपके मुतल्लिक कुछ सवालात भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने दयानतदारी से तमाम सवालों का जवाब देना है। बस इतनी सी बात है। फिर आपको तकरीबन 4 से 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। उस वक्त के अंदर अंदर आपको प्रोग्राम की अहलियत के हवाले से 8171 की जानिब से मैसेजेस भी मौसूल हो सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं या आपको नाअहल करार दिया गया है। और इसके साथ साथ 8171 वेब पोर्टल पर भी आपको अपडेट किया जा सकता है कि आपको इस प्रोग्राम में अहल किया गया है या नहीं। तो जब आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हो जाते हैं फिर आपकी किस्मत जाग उठती है, क्योंकि फिर आप हुकूमत की तरफ से जारी होने वाले तमाम इमदादी प्रोग्राम्स में अहल हो चुके हैं। फिर चाहे कोई निगहबान रमज़ान प्रोग्राम हो, कोई रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम हो या फिर बच्चों के वज़ैफ़ हों या कफ़ालत प्रोग्राम हो। देखिए, कफ़ालत प्रोग्राम तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि तमाम बेनिफिशरीज़ को हर 3 महीने बाद 10,500 रुपये पर मुश्तमिल सहमाही किस्त फराम करता है। तो इसमें भी जितनी खवातीन शामिल हैं वो इंशाल्लाह अब भी जो नई आने वाली किस्त है बहुत जल्द वसूल कर पाएंगी। इस बार आने वाली सहमाही किस्त काफ़ी सारी खवातीन के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर भी दी गई है और इसका सिलसिला बहुत जल्द तकमील को पहुँचने वाला है। तमाम लोगों के अकाउंट्स में ये पेमेंट्स पहुँचते ही आप अपने करीबी अदायगी मराकज़ से ये किस्तें हासिल कर पाएंगे और इसके साथ साथ बच्चों के वज़ैफ़ भी आपको कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त के फ़ौरन बाद जारी कर दिए जाएंगे। जी हाँ, असल बात कर रहे थे बुनियादी सर्वे के हवाले से। तो इस सर्वे के बाद तमाम लोग इन इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल हो जाते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों के यही सवालात आ रहे हैं कि भाई जो सूबा पंजाब के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सूबा पंजाब के लिए जो निगहबान रमज़ान प्रोग्राम चल रहा है इसमें कैसे शामिल होना है, अप्लाई करने का कौन सा नया कोड है, कौन सा नया पोर्टल है। इसके साथ साथ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग पूछ रहे हैं कि जो 10,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है, नया प्रोग्राम चलाया गया है, इसको अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। इसी तरह सूबा सिंध के लोग भी सवालात कर
रहे हैं कि 5,000 रुपये हासिल करने के लिए किस तरह अप्लाई करना है। सूबा बलूचिस्तान के लोग भी 2,000 रुपये की वसूली के लिए परेशान हैं कि उन्हें कोई नया कोड भी नहीं बताया गया, अप्लाई का तरीक़ाकार भी नहीं बताया गया। तो देखें, बात फिर वही आती है कि जो लोग पहले से BISP का हिस्सा हैं, अपना NSER सर्वे करवा चुके हैं, तो उनको मिलने वाला जो PMT स्कोर है, जो गुर्बत का स्कोर है, वो बता रहा है डेटाबेस को कि कौन इस प्रोग्राम के लिए हकदार है और कौन हकदार नहीं है। और इसी डेटाबेस के मुताबिक यही देखने के बाद उन लोगों को इमदाद भी दी जा रही है जो डिज़र्व करते हैं। इसीलिए तो इसके लिए कोई नया प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया गया, ना ही कोई अप्लाई का कोड जारी किया गया, ना ही कोई नया पोर्टल ओपन किया गया है। तो इस हवाले से अब आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ वही लोग जिन्होंने अपना अभी तक सर्वे भी नहीं करवाया और हकदार भी हैं, तो हुकूमत का उनको तो नहीं पता ना, जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, घर बैठे रहेंगे, तो फिर हुकूमत को कैसे पता चलेगा कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक अपना NSER सर्वे या डायनामिक सर्वे नहीं करवाया हुआ, तो वो फ़ौरन से पहले अपना ये डायनामिक सर्वे और NSER सर्वे लाजमी करवा लें अपने करीबी BISP के ऑफिस से। तो बस यही तरीक़ाकार है मतलब इन इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल होने का। अगर आप भी इस तरह अपना डायनामिक सर्वे पहले करवा चुके होते तो आपको भी बगैर अप्लाई के, बगैर रजिस्ट्रेशन के ये इमदाद मिल रही होती। अच्छा, अब आपको एक अहम अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं कि ये जो मुफ्त आटा और मुफ्त राशन मिल रहा है, ये जो गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहे हैं, ये सिर्फ 2 किस्म के लोगों को ही फराम किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो वो लोग आते हैं जिनका PMT स्कोर 25 से कम है। ज़ाहिर सी बात है, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज भी हैं और उनको तमाम बेनिफिशरीज को नहीं, सिर्फ जिनका PMT स्कोर 25 से कम है उनको ये मुफ्त आटा और मुफ्त राशन का गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है। इसी तरह दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिन्हें पिछले 2 हफ्तों में हल्के पटवार की जानिब से या उनकी इंतजामिया की जानिब से मुफ्त आटा के हसूल के लिए या मुफ्त आटा की कंफर्मेशन के लिए कॉल्स मसूल हुई हैं, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं या नहीं है। अगर उन्हें ये कॉल आई थी कि आपको पिछले साल मुफ्त आटा मिला है या नहीं, तो ऐसे तमाम लोगों को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि इनकी लिस्टें बन चुकी हैं और ये लिस्टें हल्के पटवार के पास पहुंचाई जाती हैं। फिर हल्के पटवार के पास आपके गिफ्ट हैम्पर्स भी पहुंचा दिए जाते हैं, तो वो उसकी तकसीम का मुकम्मल प्रोसेस जो है पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके घर तक ये गिफ्ट हैम्पर्स पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इन गिफ्ट हैम्पर्स के हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि काफ़ी सारे लोगों को ये मुफ्त आटा और मुफ्त राशन के गिफ्ट हैम्पर्स मिल चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों को नहीं मिले। तो उनमें से काफ़ी सारे लोग तो शायद इसके लिए अहल भी नहीं होंगे और बाकी के लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि ये 20 मार्च से पहले पहले आप तमाम लोगों को फराम कर दिए जाएंगे। अगर आप देखते हैं कि वक्त भी करीब आन पहुंचा है और आपको अभी तक गिफ्ट हैम्पर नहीं मिला और आप खुद को मुस्तहिक भी समझते हैं, तो फिर आपने निगहबान रमज़ान प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करके अपनी शिकायत लाजमी दर्ज करवानी है। तो हेल्पलाइन का नंबर आप नोट कर लीजिए, हम आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो ये हेल्पलाइन नंबर है 0800002345। इस पर आप राब्ता करके अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी मुकम्मल सूबों की जानिब से इमदादी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ इस माह रमज़ान में और ईद उल फितर से पहले पहले आपको ये खसूसी इमदाद फराम कर पाएंगे, चाहे सूबा सिंध का 5,000 का प्रोग्राम हो या KPK का 10,000 रुपये देने का प्रोग्राम हो या फिर सूबा बलूचिस्तान के लोगों का 2,000 रुपये का प्रोग्राम हो। अच्छा, यहीं पर काफ़ी सारे लोग ये सवालात भी कर रहे हैं कि ये जो सूबा सिंध, बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को फौरी नकद रकम देने का ऐलान किया गया है, तो ये कैसे मिलेगी, उनके किस अकाउंट में आएगी। तो ये आप चीज़ नोट कर लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए कि BISP की पेमेंट्स जिस तरह आपको मिलती हैं, जिस तरह आप कफालत प्रोग्राम के पैसे लेती हैं, उसी तरीक़ेकार के ज़रिए उन्हीं अकाउंट्स में आपको ये पेमेंट्स ट्रांसफ़र की जाएंगी और आप हासिल कर पाएंगे उसी तरीक़ेकार के ज़रिए। मतलब आप ये समझ लें कि आपकी ये इमदादी रकम और इसके साथ साथ कफालत प्रोग्राम की किस्त एक साथ आनी है। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मिलेगी 20,500 रुपये, सूबा सिंध के लोगों को मिलेगी 15,500 रुपये और इसी तरह सूबा बलूचिस्तान के लोगों को ये रमज़ान में मिलने वाली किस्त मिलेगी 12,500 रुपये। बहरहाल ये नहीं होगा कि आपको इसी तरह आने वाली कफालत प्रोग्राम की किस्तें भी इतने इजाफे के साथ मिलती रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको इस ईद उल फितर से पहले पहले और इस माह मुकद्दस में ये खुसूसी इमदाद फराम की जाएगी। इसके बाद आने वाली किस्तें आपको अपने रेगुलर सिस्टम के तहत फराम की जाएंगी, मतलब उसमें आपके लिए इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा। टोटल 10,500 रुपये की किस्त आती है तो वही आपको मिलती रहेगी। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ साथ एक ईद उल फितर प्रोग्राम जो कि आपको इस ईद तक यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी फराम करेगा, रमज़ान रिलीफ पैक के यूटिलिटी स्टोर से, तो उससे भी ऐसे तमाम लोग जिनका PMT स्कोर 60 से कम है, वो 19 अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी पर खुसूसी रियायत हासिल कर सकते हैं। तो आप तमाम लोगों ने
उससे भी इस्तेफादा हासिल करना है। मजीद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो से हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।